प्यारे दोस्तों, फिर से हम हाजिर है डेली का करंट अफेयर्स को लेकर आपके सामने। ओके, आज है 27 अक्टूबर। तो आज का जो मेन मुद्दा है इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर, वो भी अदर्स सेक्शन में, उसी को हम आज डिस्कस करने के लिए फिर से आपके सामने हाजिर है। आपका दोस्त कनेक्शन गुरु मिशन सीजीएल में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। तो जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, चलिए देखते हैं मैदान में क्या है। मैदान में उतारेंगे तभी हमको पता लगेगा कि आज का डिस्कशन का विषय क्या क्या है। तो दोस्तों, जैसे हर दिन की तरह ये मंत्र हमारे साथ में चलता रहता है, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, या भूलिए मत। इसके साथ आप डेडिकेशन को रखिए साथ में। ओके, डेडिकेशन और कंसंट्रेशन, सक्सेस आपके पीछे भगेंगे, आपको भगने की ज़रूरत नहीं है। आप दो चीज़ को डेडिकेशन रखिए, कंसंट्रेशन, तन मन लगा के, दिल लगा के पढ़ाई करें। ओके, दिल लगा के पढ़ाई करें। हाँ, श्री कृष्ण जो बात कहे थे कि आप फल की चिंता ना करें और आपके कर्म में विश्वास करें। ओके, आप क्रिया कर्म करते जाइए तो फल आपके पीछे ज़रूर आएगा। ओके, फल आपके पीछे ज़रूर आएगा। सो you do your work, the result will follow, but provided you do your best, you become dedicated. Okay, you give your full concentration and give your full and best output. Okay, प्रिपरेशन दिल लगा के कीजिए, ये मैं कहूँगा। तो ये CGL, ये जो है SSC के एग्ज़ाम्स है, PC के एग्ज़ाम्स, कोई भी PSC ले ले, कोई भी एग्ज़ाम ले ले, जो IAS कैसे बन रहा है। ओके, IAS IPS कैसे बन रहा है, तुम्हारे जैसे हमारे जैसे लोग ही तो बन रहा है, प्रोवाइडेड ये लोग दिल लगा के, तन मन लगा के पढ़ाई कर रहा है। हम ऐसे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ने बैठ रहे हैं बट हमारे दिमाग में और कुछ चल रहा है। वी आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट आवर माइंड्स, वी आर नॉट डेडिकेटेड, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, चलिए आज का नेशनल इशू हम देखते हैं, इंटरनेशनल इशू हम देख लेते हैं। पहले क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट बाय सिंगापुर। दिस सर्टिफिकेट्स कॉल्ड REC, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स आर मार्केट बेस्ड instrument substantiating the electricity has been generated from renewable energy sources। মানে এই সার্টিফিকেটটা যদি রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্স থেকে ইলেকট্রিসিটি তৈরি করা হয়। ওয়ান সার্টিফিকেট রিপ্রেজেন্ট দ্যাট 1 megawatt hour of electricity was generated from a renewable energy source and delivered to the grid in the direction for the decarbonizing of the power sector। तो हमने जानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र हम लोग को पता है कि विंड, उसके बाद वेव्स, मतलब ओशन वेव्स एंड सोलर। आज का दिन है जो इंडिया का, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, उनके इनिशिएटिव में ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA ये गठित किया गया है। और देखिए, ये हर साल में एक ना दो मीटिंग करते रहते हैं, जैसे कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को बढ़ावा दिया जाए, सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 उसका कम प्रोडक्शन हो धरती पर। ओके, धरती पर कम प्रोडक्शन हो, जिससे कि हम बचे और हमारे आने वाले पीढ़ी को बचने की जगह हम छोड़ के जाए। समझ गए? तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सर्टिफिकेट कौन सा कंट्री ने शुरू किया था, उसका एक सर्टिफिकेट का मतलब क्या है, कितने मेगावाट एनर्जी आवर है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए, मैं इसके बारे में एक बार बता दूं कि ये पूरा दिन में जो घटना चक्र घटते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे एंड अदर सेक्शन में, वो पूरा दिन का एकदम टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हम लेके आए हैं, उसमें से मैक्सिमम जो है तरह के स्टेट के PSC के एग्ज़ाम में आने वाले होंगे। CGL के एग्ज़ाम में, RTPC, रेलवेज़ के एग्ज़ाम में, ओके, क्लर्कशिप एग्ज़ाम में, जो भी आप मान लें, इसके एग्ज़ाम में ये सारे जो इम्पोर्टेंट इशू है वो पूछे जा सकते हैं। इसीलिए के लिए पूरा दिन का जो घटना चक्र है उसमें से भी कुछ छानबीन के हम आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द एग्रीमेंट साइंड इन माले बाय विजिटिंग CAG, हमारे CAG साहब श्री गिरीश चंद्र मुर्मू एंड ऑडिटर जनरल हुसैन नियाजी ऑफ मालदीव्स। मालदीव्स का जो CAG है उनका नाम है हुसैन नियाजी। एम्स एट एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन इन द फील्ड ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑडिट बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। तो
ऑडिट के जो इम्पोर्टेंस है वो आपको पता ही लग गया होगा। अभी सारे जो तरह तरह के डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट के, तो उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, पैसा खर्च करने के लिए भेजते हैं। तो उसमें से पर्टिकुलर जो सेक्शन है, स्कीम्स है, प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम्स है, उसमें खर्चा किया गया है या नहीं। ओके, उसमें जो प्रोजेक्ट है, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, उसमें खर्चा किया गया नहीं और फंड को दूसरी तरफ डाइवर्ट किया गया है, उसको देखने के लिए ही ये ऑडिट, मतलब गवर्नमेंट का जो पर्स है, मतलब जहाँ पे पैसा डाला जाता है, वो पैसा सही काम में इस्तेमाल हुआ है या नहीं, इसका काम है CAG का। ओके, ये काम है CAG का। अदरवाइज से रिपोर्ट देंगे जे इस फंड में घोटाला हुआ है और इस फंड का जो पैसा है सही इस्तेमाल नहीं हुआ है। यूज़ ऑफ दिस फंड हैज़ नॉट बीन प्रॉपर। ओके, हैज़ नॉट बीन प्रॉपर। तो ये है CAG का काम। तो हमारा मेन मुद्दा है कि जो नेबरिंग कंट्री है उनके साथ जो हमारा एक अच्छा रिश्ता है, ये इस चीज़ को हमारे को इंडिकेशन देता है, पहला। और सेकंड चीज़ हमारे साथ में जो हम ऑडिट की रिपोर्ट एक्सचेंज करेंगे, उसके जो इन्फॉर्मेशन है वो हम शेयर करेंगे, ये मुद्दा भी आ गया। नेक्स्ट, रिपोर्ट रिलीज बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO Tuesday said India lost $87 billion okay, $87 billion last year 2020 due to the natural disasters such as tropical cyclones, floods and droughts। और उसके साथ कोविड को भी आप ले लें, बिकॉज कोविड के चलते हमारे देश का इकोनॉमी जो है कितना घट चुका है वो तो आपको पता ही है। बट फिर भी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने रिपोर्ट दिया है कि $87 बिलियन 87 US बिलियन डॉलर। तो ये जो कम रकम नहीं है, ओके, कम रकम नहीं है, बहुत ज़्यादा अमाउंट का पैसा है। तो किसके वजह से? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। तो दोस्तों ये मैं कहूँगा कि आपको ये इसमें कैसा लग रहा है, या MCQ लेके आना है, उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन में बताना है, ये हम आपको कमेंट करके बताना है कि हमें ऐसा क्लास है, ये तो ऐसा होगा तो हमें ज़्यादा याद रहेगा। मैं ये सोचता हूँ कि डिस्कशन में ज़्यादा याद होगा। जैसे कि स्कूल कॉलेज में 45 मिनट या 40 मिनट का क्लास होता है, स्कूल कॉलेज में 45 मिनट या 45 मिनट्स या 40 मिनट्स का क्लास होता है, तो उसको डिस्कशन करने के लिए रखा जाता है। अदरवाइज स्कूल कॉलेज में भी MCQ पढ़ाया जाता। तो ये उम्मीद लेके ही मैं इसको डिस्कशन के तौर पे लेके आया हूँ। तो आप लोगों को कैसा चाहिए? पहले MCQ चाहिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन में बताना है ये चीज़, ये ज़रा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये जो जितने हम लेके आए आपके लिए पूरा दिन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो घटना चक्र है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द डे हैव बीन incorporated in this discussion series for current affairs. So I would like to see the comments that whether you want MCQ after that explanation or this type of discussion will be okay for you. कैसे चाहिए वो आप बताइए कमेंट्स करके, so that हम वैसे ही इसको मॉडिफाई करेंगे। तो इसमें जो आज का जो मेन मुद्दा है वो देखिए, इसमें मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा है कि इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियन अनीता आनंद अपॉइंटेड एज अ न्यू डिफेंस मिनिस्टर, रिप्लेसिंग हरजीत सज्जन एज द डिफेंस मिनिस्टर in the recent cabinet reshuffle. The 54-year-old has become the second woman to serve as Canadian defense minister. Okay, she led the procurement efforts of the vaccine during COVID-19 pandemic. तो COVID-19 पैंडमिक के चलते हुए इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है अपनी, और फिलहाल इनको डिफेंस मिनिस्टर का जो पोस्ट है उसको दिया गया है, डिफेंस मिनिस्टर। ओके, डिफेंस मिनिस्टर का जो पोस्ट है उनको दिया गया है। ये भारत के देखते हुए इंटरनेशनल लेवल पे एक बड़ी अचीवमेंट है, भारत के लिए गर्व की बात है। ओके, दिस इज़ ए प्राउड मोमेंट दैट an Indian origin woman has been entrusted with the defense ministry in the Canadian cabinet. In the Canadian cabinet.
So this is a prestigious issue for India in the international level. Okay. Another Indo-Canadian woman, Kamal Khera, a 32-year-old old MP from Brampton West, also took oath as a minister for seniors, taking the number of Indo-Canadian women ministers and the Trudeau cabinet to 3. तो ये हम देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अनीता आनंद को कौन सा मिनिस्ट्री दिया गया है और कौन सा कंट्री में दिया गया है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इंडिया को देखते हुए दिस इज प्राउडेस्ट मोमेंट फॉर इंडियंस इन कनाडा एज वेल एज इन इंडिया। नेक्स्ट पार्ट क्या देखते हैं, एज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल इन द यूएस, CDC इसको बोलते हैं, CDC इन US, ओके, इन US, CDC इन US। ये क्या बोल रहा है, हैज़ अप्रूव्ड हुज इमरजेंसी यूज लिस्टिंग वैक्सीन फॉर द पर्पज ऑफ ट्रैवल टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये क्या है, मतलब US में यात्रा करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए ये इमरजेंसी यूज लिस्टिंग है, वैक्सीन से ले सकता है। अभी क्या बोल रही है, द हु इमरजेंसी यूज लिस्टिंग procedure is a risk-based procurement, okay, procedures for assessing and listing unlicensed vaccine, okay, assessing and listing unlicensed vaccines। मान लीजिए आपको ये किसी कंपनी का वैक्सीन लिया गया है और उसका लाइसेंस नहीं है, थेराप्यूटिक्स एंड इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स, तो कोई भी हो सकता है, ओके। इमरजेंसी यूज लिस्टिंग वैक्सीन्स के बारे में बहुत सारे चीज़ों का वैक्सीन अब निकल चुका है, इंक्लूडिंग कोविड-19। आप लोगों को पता है, यू नो दैट कोविड-19 वैक्सीन स्टिल also in the use, so there are many types of vaccines। So CDC has approved WHO, World Health Organization's emergency use listing procedures, okay, where assessing and listing of unlicensed vaccines will be taken care by CDC। Hopefully this type of discussion will be okay for you. Even if it's not okay, then please comments and let me see that you people understand some other way, or MCQ will be incorporated in the place of discussion series, where in the explanation section I'll explain to in this way whatever comes, okay। Let's see the next point. Saudi Arabia has agreed to provide $4.2 billion worth of assistance to cash-strapped Pakistan to support its economy। You know that Pakistan's economy is very down, and because of this, Saudi Arabia has agreed to provide $4.2 billion worth of assistance to cash-strapped Pakistan. Okay, it emerged on Wednesday as the Prime Minister Imran Khan held talks with Saudi Prince Mohammed bin Salman in Riyadh this week, okay। तो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान met Saudi Prince bin Salman in Riyadh and discusses the issue, and they agreed to provide $4.2 billion for the Pakistan's economy। आज के दिन में अगर देखिए तो पाकिस्तान का इकोनॉमी के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि इनको इतना बड़ी रकम दिया जा रहा है फॉर देयर इकोनॉमिक बूस्टिंग, ओके, फॉर देयर इकोनॉमिक बूस्टिंग। अच्छा चलिए नेशनल में देखते क्या है। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे inaugurates India's first wildlife DNA testing lab in Nagpur। He too inaugurates 3 human DNA testing labs for criminal justice system। आप लोग पता है कि DNA टेस्टिंग से हम जो क्रिमिनल हैं, बहुत घिनौना काम किए हुए लोगों को भी पकड़ सकते हैं। ये हो सकता है, रेप हो सकता है, मर्डर हो सकता है और बहुत सारे कुछ हो सकता है। तो इसके लिए दिस DNA टेस्टिंग बिकम्स मोर यूजफुल इन डेली criminal justice system। So on that basis he too inaugurates 3 more DNA testing center for human DNA testing। और ये जब बात तो हमें याद रखना ही है कि फर्स्ट वाइल्ड लाइफ DNA टेस्टिंग एट नागपुर बाय उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र से CM महाराष्ट्र। तो होपफुली द डिस्कशन विल
be fruitful for you. Okay, next point, कश्मीर को देखते हुए, भारत को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मेड इन कश्मीर वुलो बैट्स. ओके, क्रिकेट बैट्स आप लोगों को पता है वुलो जो वुड्स है उससे बनाए जाते हैं. हैव मेड देयर फर्स्ट अपीयरेंस इन ऑन गोइंग T20 वर्ल्ड कप 2021. ओके, फ्यू प्लेयर्स फ्रॉम द वुमेन क्रिकेट टीम प्लेइंग विद द वुलो बैट्स मेड इन कश्मीर. So this is another point where India has become most important in T20. The willow bats are being used, which is made in Kashmir willow tree. So this has also become an exportable item from India. Any country can import from India for their team as well. So willow bat is most important. Okay, willow tree for making willow cricket bat. Willow cricket. ओके, willow cricket bats. तो कश्मीर का जो पहला ये है, ये T20 से शुरू हुआ है. तो अभी इसका सिलसिला क्या है, चलता रहेगा और एक्सपोर्ट के लिए बहुत बड़ा ये पॉइंट बन जाएगा इंडिया के लिए. और बहुत एक्सपोर्ट्स करके बहुत एक्सपोर्ट मतलब बहुत पैसा बाहर के पैसा कमा सकते हैं इंडिया. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज द रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री लॉन्च्ड ऑफ द ग्रीन डे अहेड मार्केट. ओके, ग्रीन डे आप फिर से देखिए, ग्रीन डे अहेड, ग्रीन फिर से आ गया. विल डिपेंड द ग्रीन मार्केट एंड विल प्रोवाइड competitive price signals besides offering an opportunity to the market participants to trade in the green energy in the most transparent, flexible, competitive and efficient manner. Power and Renewable Energy Minister Dr. Singh said on Monday. तो ग्रीन डे अहेड मार्केट ये भी लॉन्च किया गया है कौन सी मिनिस्ट्री की तरफ से, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री की तरफ से. ये क्या करेगा, डिपेंड द ग्रीन मार्केट इकोनॉमी एंड विल प्रोवाइड कम्पिटिटिव प्राइस सिग्नल्स beside offering an opportunity to the market or participants to trade in green economy. ग्रीन इकोनॉमी बोला गया तो ट्रेड जहाँ पर कार्बन का जो कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन है उसका जो ये प्रोडक्शन है वो कम हो जाए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. और इनडायरेक्टली. ओके दोस्तों, सो होपफुली this discussion will keep you ahead of the other students because these are most important of the day events. And I think as we take 3 times food in a day, we don't take 1 time food in full stomach. So daily discussion or daily 10 to 15 current affairs, I think for the full month it becomes 300. Okay, it becomes 300. So the full month's GS or current affairs CA is becoming ready on the daily basis. So it becomes very important for you to keep you updated daily basis. Okay, तो डेली का जो करंट अफेयर्स है वो आप डेली पढ़ते रहेंगे तो मंथ एंड में जाके at the end of the month you will not be in too much pressure to prepare your current affairs of the whole month. This is the suggestion from my side, so that you keep ahead yourself and you don't rush in the full month's current affairs at the end of the month. Next point कह रहे हैं Indigo Airlines and Kotak Mahindra Bank launched Catching co-branded credit card in November 2020 and will provide exclusive travel benefits to member on the back of Indigo. जो लोग ट्रैवल करेंगे इंडियो में उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे पहुंचाएंगे ये को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड. कौन सा, किसके साथ गठबंधन हुआ है? कोटक महिंद्रा बैंक के साथ. होपफुली दिस fold is whatever most important events. This will help you and keep you ahead of the other students. So I'll tell you to subscribe the channel and get the daily updates so that you don't miss the daily updates of the day. It will give you more ahead of the other students. 1 marks in one's current affairs ये daily basis will give you much more edge over the other student. Okay, much more edge. You understand edge? Okay,
ये मतलब दूसरे से आगे रखेंगे आपको, ओके, दूसरे से आगे रखेंगे। द आर्म्ड फोर्सेस एंड इंडियन ऑफ इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम, ओके, यूके आर अंडरटेकिंग द सी फेजेस ऑफ द मेरिटाइम ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज कोनकान शक्ति, ओके, कोनकान शक्ति ऑफ द कोनकान कोस्ट इन द अरेबियन सी फ्रॉम अक्टूबर 24 to 27। तो ये जो एक्सरसाइज होते हैं डिफरेंट कंट्री के साथ इंडिया का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स के लिए, ओके। ये इसको एक न एक पूछ ही लेता है, स्पेशली ब्रिटेन के साथ जैसे हमारे खुद बहुत अच्छा सद्भाव है, सद्व्यवहार है, और अमेरिका के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। जिस भी देश के साथ हमारे और स्पेशल रिलेशनशिप रहा है, उनके देशों के साथ कौन सा एक्सरसाइज हो रहा है, उनका क्या नाम है, स्पेशली रशिया, यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश, नेपाल, ओके, भूटान, मालदीव्स, श्रीलंका वगैरह वगैरह, ये पूछे जाते हैं दोस्तों, ओके। जिन कंट्री के साथ अच्छे रिश्ते हैं और नेबरिंग कंट्री, दो चीज़ होगा, या तो उसके साथ अच्छा रिलेशन होगा, नंबर पॉइंट 1, नंबर पॉइंट 2 नेबरिंग कंट्री, नेबरिंग कंट्रीज, ये हो सकता है श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स, ओके। अफगानिस्तान भी हो सकता है, बट फिलहाल अफगानिस्तान में तो आप लोग को पता है, आप लोग डेली देख रहे हो कितना अपडेट से चल रहा है। अफगानिस्तान में सेंट्रल स्टेज बन चुका है धरती का, कैसे स्टेबलाइजेशन लाया जाए वगैरह वगैरह। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट वो कहता है कि श्री नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर लॉन्च्ड कंसल्ट ऐप इज द फर्स्ट सच ग्लोबल फैसिलिटी बाय विच पीपल who need information, advice, counsel, guidance can contact and call up experts for different issues of daily life। तो कंसल्ट ऐप्स के द्वारा जो आम जिंदगी में जितनी घटना होते रहते, उसके लिए अगर किसी को कंसल्टेशन चाहिए, किसी को एडवाइस चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, वो इस ऐप्स के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, ओके, प्रोवाइड किया जाएगा। इस ऐप्स के माध्यम से क्या है, प्रोवाइड किया जाएगा। हो सकता है डेली लाइफ में तरह तरह का इशू रहता है, जहाँ पे हम लोग बहुत ये मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो शायद इसमें से अगर कंसल्टेशन लें तो शायद हमारा थोड़ा सा सुकून मिले, ओके, थोड़ा सा सुकून मिले। सो लेट इट स्टार्ट, विल सी हाउ द एप्स इज गोइंग टू हेल्प इन द डेली लाइफ ऑफ ए मैन एंड द डेली लाइफ ऑफ ए। चलिए अदर्स में नेशनल, इंटरनेशनल, एंड वी आर एट द लेवल ऑफ अदर्स। डिसआर्मामेंट वीक फ्रॉम 24 to 31 October इज observed annually to promote awareness and understanding of the issues of disarmament। आप लोगों को पता है 1945 में जो घटना हुई थी अमेरिका के बम्बार्डिंग के बाद, जो परमाणु बम जो ड्रॉप किया गया था, उसके तहत क्या तबाही हुई थी, क्या तबाही हुई थी आप लोगों को पता है। और अभी भी अगर वो घटना चक्र कोई देखे तो उसका जो खून दौड़ने लगेगा। तो उसके बाद ये जो घटना हुई थी, उसके बाद दिखा गया कि अभी तक इसके इस्तेमाल नहीं हुआ है, और आपको पता है कि धरती पे इसके जो डिसआर्मामेंट है, हर देश अपना शक्ति बढ़ाने के लिए चलता ही जा रहा है। तो इसी के लिए यूएन ने क्या किया, डिसआर्मामेंट वीक चालू किया, सो दैट इसका यूज़ कम से कम करे और धरती पर पीस एंड स्टेबिलिटी बरकरार रहे, पीस एंड स्टेबिलिटी बरकरार रहे, ओके दोस्तों। सो मुझे उम्मीद है कि ये डिस्कशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल और फ़ायदेमंद होगा। ये आपका जो करंट अफेयर्स होगा, वो करंट अफेयर्स आप यहाँ से पूरा कर सकते हैं। देखिए डेली अगर 10 से 15 अगर करंट अफेयर्स हमारे कंटिन्यू अपडेट करते रहेंगे हम, तो मंथ एंड में जाके लेकिन हमारा कोई प्रेशर ज़्यादा नहीं बनेगा। सो इट विल गिव यू मच मोर एज ओवर अदर स्टूडेंट्स। एंड एक साथ इतने करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है दोस्तों, किसको पढ़े और किसको याद रखे। लेकिन डेली 10-15 पढ़ना और एक बार रिविजन करके छोड़ देना, इट्स अ वेरी गुड हैबिट, इट्स वेरी गुड हैबिट, ओके। वेरी गुड हैबिट, इट्स वेरी गुड हैबिट।
नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट SPM, आपको पता है कि कलकत्ता पोर्ट का नाम, जो कलकत्ता पोर्ट है उसका नाम चेंज करके क्या बनाया गया है, श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट मेजर इंडियन पोर्ट टू गेट रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अभी इसके आगे एक्सप्लेनेशन है, चिंता मत कीजिए। ROIP क्या है ये तो हमको पता नहीं है। System ROIP was inaugurated by Vineet Kumar, Chairman SPM, on the October 25, 2020, and SPM Kolkata has been constantly maintaining its pivotal position in Indian major ports for the past 152 years. Okay, past 152 years. तो ROIP क्या है? ROIP Radio over Internet Protocol is the technology for transmitting radio communication signals यूजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, यूजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल, इससे क्या होगा, रेडियो कम्युनिकेशन सिग्नल को भेजा जाएगा। आप लोगों को पता है कि अगर जो जहाज़ है, शिप है, वो समुद्र में चले जाते हैं तो लैंड के कनेक्शन उससे वो ख़त्म हो जाता है, तो किससे कनेक्शन करता है, रेडियो सिग्नल के माध्यम से वो शोर में कनेक्शन, मतलब जो लैंड एरिया में वो कनेक्शन बनाता है अपना कम्युनिकेशन के लिए। तो उसी सिग्नल को अभी इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से भेजा जाएगा, IP। ओके, IP के माध्यम से भेजा जाएगा, जिसे कि मतलब खबर पूछे। ओके, खबर पूछे। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, और कलकत्ता पोर्ट का जो नाम चेंज करके ये रखा गया है वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ROIP जो फर्स्ट टाइम यूज़ किया जा रहा है इन कलकत्ता पोर्ट, वो भी एक मेजर इशू है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते क्या है। गोवा हैज़ अचीव्ड ओपन डिफेकेशन फ्री एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर एवरी हाउस होल्ड। ये फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया। ओके, टू ODF मीन्स खुले में शौच करना, ओपन डिफेकेशन फ्री एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर एवरी हाउस होल्ड, मतलब हर घर पे बिजली। ओके, घर पे बिजली। द ओरिजिन ऑफ ODF प्रोटोकॉल वाज इशूड इन द ईयर 2016 में ODF का जो प्रोटोकॉल है उसको इशू किया गया था। ओके, उसको इशू किया गया था ODF का प्रोटोकॉल। जो खुले में जो शौच कर्म करते हैं उसको ODF कहलाता है। और इलेक्ट्रिसिटी फॉर एवरी हाउस होल्ड, तो ODF तो बंद ही हो चुका है, और इलेक्ट्रिसिटी फॉर एवरी हाउस होल्ड भी इंश्योर किया गया है। कहाँ पर? गोवा, द फर्स्ट स्टेट। The first state. Chidananda Rajgatta have authored a new book, Kamala Harris. पता है आप लोगों को, Phenomenal Woman, a biography of Kamala Harris, the first woman vice president of the United States of America. इसके बारे में 2 दिन पहले हमारी जो क्लास हुई थी उसमें मैंने डिस्कशन किया था इनके बारे में। आप अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ वो वीडियो देख लें, उसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हमने इनके बारे में जब करीब 2 मिनट इनके बारे में चर्चा की है। ओके, और नहीं भी चर्चा करें तो भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज US वाइस प्रेसिडेंट फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, तो आपको पता ही है कितने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो उसके बारे में अगर किसी ने किताब लिखा वो भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उसके बारे में अगर किसी ने किताब लिखा, बुक्स लिखें, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, एकदम वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए आज के एंड में आ चुके हैं हम। ओके, होपफुली दिस डिस्कशन विल कीप यू अहेड ऑफ द अदर स्टूडेंट्स, and I think daily discussing current affairs and daily updating current affairs is a good habit at the end of the month. It doesn't give much pressure on your studies. Okay, जैसे हर सब्जेक्ट आप डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ना चाहिए आपको, वैसे ही करंट अफेयर्स का भी एक मुद्दा जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देंगे उसके लिए एक टॉपिक ये भी हो जाता है। तो डेली अगर अपडेट करते रहेंगे तो आपका सुविधा ही होगा। मंथ एंड में जाके किसको पकड़े और किसको पढ़े और किसको ना पढ़े वो हमारे को डाउट हो जाता है। और अगर आपको ऐसे मतलब खाना पका मिल रहा है तो मुझे लगता है इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकता है। ओके, क्योंकि आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको
ढूंढ के हमें जो स्पेशल इवेंट्स है वो हमने दिए हैं। और ये आई कैन डू इट, आई डू इट, ये तो हमारा चलता रहता है, चलेगा। ओके, ये आप अपना ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा। ओके, ये आपको बहुत आगे लेके जाए, इट विल कीप यू अहेड ऑफ द मोस्ट अदर स्टूडेंट्स, बिकॉज ये क्या है, ये खुद को बिलीव करना। ओके, जो मैं कर सकता हूँ। और हम और बाकी जो मोहल्ला में जाए या दोस्त के साथ मिलने जाए, अगर किसी को बोले भाई इस बड़े एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, वो लोग तो पहले हंसने लगते और उसके ऊपर से अपना जो प्रिपरेशन है उसका मजाक बना के छोड़ते हैं। तो उसमें क्या है, मोरल हमारा डाउन हो जाता है ऑटोमेटिक। सो हम अगर इसको लेके चले, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, वो जो हंसी मजाक है हमारे प्रिपरेशन के बारे में, हमारे जो नौकरी के बारे में, हमारे जो फ्यूचर के बारे में, वो इसके सामने फीका पड़ जाता है। ओके, सो आई होप द डिस्कशन विल बी फ्रूटफुल फॉर यू फॉर डेली करंट अफेयर्स। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक सही सलामत रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।